अब इस शरीर के लिए उन पदार्थों की कामना करना बुद्धिमानी तो नहीं है, वह बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि अब इस शरीर का संपर्क जिससे भी होगा वह पदार्थ अपवित्र होता चला जाएगा, और शरीर इन भोगों को भोग करके तृप्त होने वाला नहीं है। तृप्त हो सकता है क्या? ये शरीर भोग भोगते 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 यह भोगों के द्वारा स्वयं भोग लिया जाता है, किंतु भोग नष्ट नहीं होते, भोगने वाला शरीर नष्ट हो जाता है। भोगो न भुगता वयमी भुगता, भोग नहीं भोगे जाते हैं, भोगों के द्वारा हमारा शरीर भोग लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी भोगों की याचना प्रार्थना कामना नहीं करता, क्योंकि ये शरीर तो चलित रस की तरह से है। चलित रस दूध है, फट गया, उसमें अच्छा दूध भी डाल दो तो फट जाएगा। फटा दूध अच्छे दूध से अच्छा नहीं हो जाएगा। सब्जी दाल और भी कोई आइटम किसी महिला ने बनाए, वह बिगड़ गई, रस चलित हो गया, जल गया या अन्य प्रकार का स्वाद उसका आ गया, उसमें अच्छा भी मिलाओ तो अच्छा भी वह चलित बुरा होता चला जाता है। इसलिए अच्छे पदार्थ भी शरीर की संगति से बुरे हो जाते हैं। ऐसे शरीर की डिमांड को पूर्ण करना, इसकी चाह की पूर्ति करना, इसकी इच्छाओं को पुष्ट करने का तुष्ट करने का प्रयास करना, यह बुद्धिमानी नहीं है। सकाया संततापायस तदर्थम प्रार्थना व्यथा, इन भोगों की प्रार्थना करना व्यर्थ है कि मुझे अच्छा शरीर मिले, मुझे उत्तम उत्तम भोग सामग्री मिले। स्पर्श इंद्रिय के विषय भोग, रसना इंद्रिय के विषय जो भोग, या घ्राण इंद्रिय के, चक्षु इंद्रिय के या कर्ण इंद्रिय के, इनकी याचना करना प्रार्थना करना, कामना भावना अभिलाषा तीव्र इच्छा पिपासा, ये व्यर्थ हैं। उसकी कामना नहीं करता जो क्षणध्वंसी है, जो नष्ट होने वाला है, जो आत्मा को पाप से बांधने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति शाश्वत स्वभाव की इच्छा वांछा कामना और भावना अभिलाषा करते हैं। प्रज्ञ पुरुष उसे ही चाहते हैं जो उसका शाश्वत स्वभाव था, है और रहेगा। इसलिए महान भाव यहाँ पर आचार्य महोदय ने इतना बताया है, अपवित्र पदार्थों को सेवन करना अलग बात है, उनकी कामना करना दूसरी बात है। इसलिए आप उनकी कामना याचना मत करो। धर्म ध्यान करते हुए अपनी कल्याण की भावना भाव, यही श्रेष्ठ है, यही श्रेय मार्ग है। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान पूज्यपा स्वामी इष्टोपदेश के श्लोक नंबर इस 19 के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि प्राणी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस कार्य के करने से आत्मा का हित है और किस कार्य के करने से आत्मा का अहित है। आत्मा का हित करना श्रेयस्कर है, अहित से बचना श्रेयस्कर है। जो व्यक्ति आत्मा का अहित करता है वह अनात्मा का हित करता है, जो अनात्मा का अहित करता है संभव आत्मा का हित करता है। इस प्रकार की भाव भासना वाला यह श्लोक आचार्य महोदय लिखते हैं, यज्जीवस्योपकाराय यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय
यद्यशोपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् तज्जीवस्यापकारकम् यत् जीवस्य उपकाराय तद देहस्य अपकारकम्। एक साथ दो प्रवृत्ति नहीं हो सकती। एक राही दो विपरीत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गमन नहीं कर सकता। दो मुख सुई सीनी कंथा, दो मुख राही चले न पंथा। दोई काजन हों सयाने, विषय भोग और मोक्षु जाने। दो स्तंभ आमने सामने हैं, यदि इस स्तंभ को पकड़ोगे तो उसे नहीं पकड़ पाओगे, उसे पकड़ोगे तो उसे नहीं पकड़ पाओगे। एक बार वर्णी जी के पास एक विद्वान पहुँचे। तत्व चर्चा करने के उपरांत वर्णी जी ने कहा, सेठ जी आप क्यों संसार में आसक्त हो, इसे छोड़ क्यों नहीं देते? ये गृहस्थ के जीवन का आपने अनुभव प्राप्त कर लिया है, कोई सुख तो तुम्हें मिला नहीं, इसका त्याग करना ही श्रेयस्कर है। वह विद्वत्वर कहने लगे, वर्णी जी आप कहते तो ठीक है, मैं तो वास्तव में गृहस्थी को छोड़ना चाहता हूँ, किंतु इस गृहस्थी ने मुझे ऐसा पकड़ लिया है, इस जाल ने मुझे ऐसा फंसा लिया है जैसे मकड़ी जाल में फंसती है, जैसे मक्खी कफ आदि में फंस जाए, जैसे पिंजड़ी में कोई पक्षी बंद हो, जैसे जाल में कोई मृग आदि फंस जाए, ऐसे इस गृहस्थी ने मुझे बांध लिया है, फंसा लिया है। मैं नहीं रहना चाहता, मेरे मन में किंचित भी रहने का भाव नहीं है, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैंने तो छोड़ ही दी, किंतु उसने मुझे पकड़ लिया है। वर्णी जी ने समझाया, ऐसा नहीं है, कोई भी हमें नहीं पकड़ सकता जब तक कि हम उसे नहीं पकड़ना चाहते। कोई हमें कैसे पकड़ सकता है? यदि रस्सी बटी जाती है तो दोनों रस्सियों में ऐंठ होती है, तब यूँ बट पाते हैं। एक रस्सी ऐंठ आती जाए और दूसरे छोर को ऐंठ न दें तो वह दोनों बंधेंगी नहीं। यदि साइकिल का ट्यूब जैसे पंचर हो जाता है या और वाहन का, तो उसको पंचर जोड़ने के लिए टिकरी लगाते हैं, उसको भी रगड़ के घिसते हैं, इसको भी घिसते हैं, दोनों पर सॉल्यूशन लगा के चिपका देते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक है, ये पद पदार्थ तुम्हारे लिए चित्त में राग पैदा करने वाले हैं, किंतु तुम छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, वो तुम्हें अकेले नहीं पकड़ सकते। उन्होंने कहा, वर्णी जी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैंने गृहस्थी को नहीं पकड़ा है, इसने मुझे पकड़ के रख लिया है, मैं तो छोड़ चुका, मेरे अंदर तो गृहस्थी का भाव है ही नहीं कुछ भी। अब आप ही बताओ मैं गृहस्थी को कैसे छोड़ सकता हूँ? वर्णी जी ने कहा, चलो कल चर्चा करेंगे, आज समय हो गया। ठीक है। दूसरे दिन सेठ जी पहुँचे। जैसे ही कक्ष में प्रवेश करने को थे, तब तक वर्णी जी की आवाज़ सुनाई दी कक्ष के अंदर से, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, छुड़ाओ। सेठ जी आवाज़ सुन करके थोड़ा जल्दी कक्ष में पेश किया। देखते क्या है कि वर्णी जी ने खम्भे को पकड़ लिया है और खम्भा पकड़ के कह रहे हैं, अरे कोई जल्दी से आओ, मुझे बचाओ, इस खम्भे ने मुझे पकड़ लिया है। वह सेठ जी कहने लगे, वर्णी जी आपको क्या हो गया? खम्भा तो अलग है, खम्भे ने आपको कहाँ पकड़ा है? आपने ही खम्भे को पकड़ लिया है। अरे ये खम्भा मुझे पकड़ के खड़ा हो गया है, मुझे छोड़ता ही नहीं। वर्णी जी आप अपनी याद छोड़ दो, खम्भा तो अलग है ही। वर्णी जी कहते हैं, यदि तेरे पास इतना विवेक है तो तू गृहस्थी को क्यों नहीं छोड़ देता? गृहस्थी किसी को नहीं पकड़ती, तुम स्वयं गृहस्थी को पकड़े हो। तुम्हारे अंदर गृहस्थ जीवन के प्रति मोह है, तुम्हारा परिवार के प्रति ममत्व भाव है, पर वस्तुओं में तुम्हारा राग है, ममत्व भाव है, घर के प्रति, दुकान के प्रति, गोदाम के प्रति, फैक्ट्री के प्रति, अपने कारोबार के प्रति। उस मोह को कम करो, वो स्वयं छूट जाएगा। जब तक तुम अंदर से छोड़ना नहीं चाहती हो तब तक वह छूटता नहीं है, और जब छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे एक क्षण में छूट सकता है। महानुभाव,
यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं कि एक साथ दो काम तो तुम कर नहीं सकते, शरीर की सेवा और आत्मा की सेवा, एक साथ दो काम नहीं हो सकते। तुम योगी भी बन जाओ और भोगों को भी न छोड़ो, भोगों को छोड़ो नहीं योगी बनना चाहो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा स्नेह अंधकार से भी हो और प्रकाश को भी प्राप्त करना चाहो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ये चाहो कि मैं सूखा भी बना रहूं और समुद्र में डूबने का आनंद भी ले लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ये चाहो मैं छाया में भी बैठा रहूं और सूर्य की किरण मेरे शरीर के अंतरंग के शीत को दूर कर दें, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों विपरीत धर्म एक साथ प्रकट नहीं हो सकते, एक एक करके हो सकता है। आपकी भाषा में कहें तो कोई युवा सोचता है यदि माता पिता की सेवा करता हूँ तो पत्नी के प्रति ध्यान कम दे पाता हूँ, और पत्नी को संतुष्ट रखता हूँ तो माता पिता संतुष्ट रहते हैं, दोनों को एक साथ कैसे संतुष्ट किया जाए? तो उसके लिए तो वह तो फिर भी आगे पीछे सेवा कर सकता है, किंतु मुश्किल यहाँ पर ये है कि शरीर और आत्मा दोनों एक साथ रहते हैं। जब माता पिता के पास जाए गांव में तो उनकी सेवा करे, जब पत्नी के साथ रहे तो पत्नी की बात माने, उसका ध्यान रखे, वहाँ तो वे कर सकता है, किंतु शरीर और आत्मा तो दोनों एक साथ हमेशा ही रहते हैं। यदि शरीर की सेवा करता है तो आत्मा कहती है ठीक है ठीक है, कर तू शरीर की सेवा, सेवा शरीर की करता रहे और मैं चली जाती हूँ नरक में, तब देख क्या होता है तेरा हाल। तो आत्मा की सेवा करने आता है तो शरीर कहता है ठीक है कर ली आत्मा की सेवा, मैं अभी होता हूँ रोगी, देख अभी तो ये परेशान करता हूँ, तो बेचारा वह जीव आत्मा परेशान होता है, क्या करे। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा की सेवा करेगा तो संभव है शरीर की सेवा नहीं कर पाएगा, और शरीर की सेवा करेगा तो आत्मा की सेवा ना कर पाएगा। यदि घर के अंदर बैठना चाहते हो तो बाहर का दृश्य नहीं देख सकते, कह रहे अब तो सीसी कैमरा से देख सकते हो, किंतु प्रत्यक्ष वाला नहीं देख सकते, और बाहर बैठ करके अंदर का आनंद नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं यद जीवशोपकाराय तद्देयशापकारकम, जो जीव का उपकार करता है वह देह का अपकार करता है। यद देहशोपकाराय, जो देह का उपकार करता है, देह की सेवा करता है, वह आत्मा का अपकार करता है, आत्मा का अहित करता है। एक बार श्रीमद् रायचंद जी के समीप कोई संवेगी श्रावक पहुंचा, कहने लगा रायचंद जी आपके शरीर को देख करके लगता है कि जैसे आपने महीनों से भोजन नहीं किया हो, क्या बात है, आप इतने अमीर व्यक्ति हैं, जौहरी हैं, जवाहरात का काम करते हैं, और शरीर ऐसा सूखा रखा है जैसे आपको कई दिनों से भोजन नहीं मिल रहा हो, पानी पी करके काम कर रहे हो, फाका कर रहे हो, क्या बात है, घर में कोई कमी तो दिखती नहीं है। रायचंद जी ने कहा एक बात बताओ, किसी व्यक्ति के पास दो बगीचे हों, एक महल के अंदर और एक महल के बाहर, पानी उसके पास सीमित हो, वह पानी एक बगीचे का काम कर सकता है, दो बगीचों में वह नहीं हो सकता। अब यदि वह व्यक्ति पानी महल वाले बगीचे में देता है तो बाहर का बगीचा सूख जाता है, बाहर वाले बगीचे में पानी देता है तो अंदर वाला सूख जाता है। रायचंद जी हम कुछ समझे नहीं, क्यों? बस यही समझ लो, हम ये बताना चाहते हैं हमारे पास भी दो बगीचे हैं, एक हमारी आत्मा का बगीचा है और दूसरा हमारा शरीर का बगीचा है। हम अपना समय, अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति आत्मा के हित की ओर करते हैं तो शरीर हमारा सूख नहीं लगता है। जब हम शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं, शरीर को पुष्ट करते हैं, तब आत्मा सूखने लगती है। एक साथ दोनों की पुष्टि नहीं की जा सकती। महानुभाव, बिल्कुल ठीक है कि तन और चेतन दोनों अलग अलग हैं, दोनों की सेवा एक साथ नहीं की जा सकती, दोनों की सेवा एक साथ नहीं की जा सकती। मिथ्या दृष्टि कहता है कि अभी आत्मा भी तो शरीर में ही है, इसलिए शरीर को भोजन दे करके मैं आत्मा को तुष्टि कर रहा हूँ। उसकी दृष्टि में आत्मा शरीर एक है, किंतु आत्मा और शरीर अलग अलग है। शरीर को तुष्ट करो, पुष्ट करो, शरीर को भोजन पानी दो, किंतु उतना ही जितने देने से आत्मा की सेवा होती रहे, जिससे ये शरीर आत्मा की आज्ञा का पालन करता रहे। ये वचन शक्ति है, बोलने की शक्ति,
ये आत्मा की सेवा में संलग्न रहें, जिससे मेरे मन में स्वच्छ चिंतन आ सके, शुद्ध चिंतन आ सके। इसलिए शरीर को भोजन पानी दो, किंतु भोजन पानी ऐसा देना है जिससे कसाएं जागृत न हों। भोजन पानी ऐसा देना है जिससे वासनाएं न जागें। भोजन पानी ऐसा देना है जिसके माध्यम से मेरा मन भोजन में आसक्त न हो। भोजन पानी ऐसा देना है जिससे ये शरीर आलसी न बने, यह धर्म ध्यान करने की बहाने न खोजे। ये भोजन पानी देते समय ये नहीं सोचना है कि इसमें मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है कि चरपरा है, स्निग्ध है कि रुक्ष है। बस गर्त पूर्ति करनी है। यदि भवन में, घर में कहीं गड्ढा हो गया तो गड्ढे को भरने के लिए कोई व्यक्ति शुद्ध टाइल्स लेकर के गड्ढा नहीं भरता है। गड्ढे में क्या डालता है? मिट्टी डालता है, कंकड़ पत्थर डालता है और टाइल तो ऊपर से लगाता है। ऐसे ही योगी भोजन तो लेता है किंतु स्वाद नहीं लेता। जो आया गर्त पूर्ति के लिए कर लिया, अथवा घर में आग लग जाए तो घर में आग लगने पर व्यक्ति जल को छान करके उसमें सौंफ आदि डाल करके प्राशुक करके या उसे गर्म करके तब अग्नि को बुझाएगा कि जैसा पानी मिलेगा वैसा डाल के बुझाएगा। इसी तरह से योगी भी, चाहे वह सुस्वादु भोजन है, चाहे स्वाद से रहित है, चाहे उसमें मीठा ज़्यादा है या नमक कम है, चाहे घी तेल उसमें है अथवा नहीं, जैसा भी शुद्ध भोजन आ जाता है। हाँ, अग्नि बुझाने वाला व्यक्ति विवेकी है तो इतना ध्यान रखेगा इस जल में जीव जंतु तो नहीं है। यदि जीव जंतु हैं तो ऐसे पानी को नहीं डालेगा। ऐसे ही योगी भी सोचता है ये भोजन अभक्षित तो नहीं है, मर्यादा के बाहर का तो नहीं है, चलित तो नहीं है, तो शिव सेवन नहीं करेगा। किंतु वह ये नहीं देखेगा कि सुस्वादु या कैसा है। पानी चाहे हरा जैसा दिखता हो, चाहे नीला सा दिख रहा है, चाहे काला दिख रहा है, चाहे सफ़ेद दिख रहा है, जैसा भी पानी हो जल्दी से डालो, अग्नि बुझाओ। ऐसे ही साधु अपनी उदर की अग्नि, जठराग्नि को शांत करने के लिए आहार को ग्रहण करते हैं।